नमस्कार दोस्तों आज हम आपके साथ श्रीमद् भगवत गीता के 5वें अध्याय के श्लोक नंबर 6, श्लोक नंबर 7, श्लोक नंबर 8 और श्लोक नंबर 9, श्लोक नंबर 10 पर ज्ञान की चर्चा करेंगे। और इन 5 श्लोकों में भगवान ने अर्जुन को यही बताया है कि कर्मयोगी बने हुए बिना या कर्मयोग का आचरण किए बिना ना तो मनुष्य इंद्रियों पर ही विजय प्राप्त कर सकता है और ना ही उसके मन पर उसका स्वयं का नियंत्रण ही हो सकता है। इसलिए सर्व कर्म करते हुए कर्तापन का अभिमान नहीं होना व सदा परमात्मा की प्राप्ति रूप योग में स्थिति का स्थित रहना, यही कर्मयोगी की यथार्थ पहचान है। क्योंकि जिसका मन वश में है वह जो मन से कभी भी किसी का अहित नहीं सोचता है, जो सदा ही हर कर्म करता हुआ अपने मन को परमात्मा की याद में स्थित रखता है, वह तो जैसे कि सभी कर्म करते हुए भी वास्तव में कुछ भी नहीं करता है। क्योंकि ऐसे मनुष्य को कर्मों के फल स्वरूप मिलने वाले सुख या दुख के अनुभव व्याकुल नहीं करते। इसलिए हर एक मनुष्य को चाहिए कि वह हर कर्म करते हुए, सोते हुए, जागते हुए, चलते फिरते, आँखों द्वारा देखते हुए, मुख द्वारा बोलते हुए यही अनुभव करता रहे कि हर कर्मेंद्री अपना अपना कर्मों का खेल खेल रही है। इसलिए मैं तो मात्र एक माध्यम हूँ, तब वह निसंदेह ही न्यारी प्यारी स्थिति का अनुभव कर सकता है। और अर्जुन, जो मनुष्य सभी कर्मों को परमात्मा में अर्पण करके इच्छा और आसक्ति का त्याग करके कर्म करता है, वह जल में कमल फूल के पत्ते की भांति कीचड़ से लिप्त नहीं होता, अर्थात पाप से लिप्त नहीं होता। तो आइए दोस्तों, अब हम बात करते हैं श्रीमद् भगवत गीता के 5वें अध्याय के श्लोक नंबर 6 की, जिसमें अर्जुन को समझाते हुए भगवान कहते हैं, संन्यासस्तु महाबाहो दुःखमाप्तु मयोगतः योगयुक्तो मुनिर्ब्रह्मा न चिरेणाधिगच्छति। हे अर्जुन, कर्मयोगी द्वारा कर्मयोग का आचरण करके अगर सावधानी पूर्वक कर्म ना किए जाएं, तो मनुष्य ना तो अपने मन पर कभी जीत प्राप्त कर सकता है और ना ही शरीर की इन विषय भोगने वाली इंद्रियों पर ही और कर्तापन के अभिमान का भी त्याग कर ही सकता है। क्योंकि भगवान की प्राप्ति में लगा हुआ, भगवान की याद में मन से समर्पित कर्मयोगी शीघ्र ही परमात्मा की प्राप्ति रूप सिद्धि को प्राप्त कर अपने जीवन का लक्ष्य हासिल कर ही लेता है। इसलिए अर्जुन, तू पहले कर्मयोग का ही आचरण कर। अब हम बात करते हैं श्रीमद् भगवत गीता के 5वें अध्याय के श्लोक नंबर 7 की, जिसमें लिखा है, योग युक्तो विशुद्धात्मा विजितात्मा जितेंद्रिय सर्वभूतात्म भूतात्मा कुर्वन्नपि न लिप्यते। हे अर्जुन, जिसका मन स्वयं के वश में है और जिसने अपनी संपूर्ण कर्मेंद्रियों पर जीत प्राप्त कर ली हुई है और जो शुद्ध मन वाला है, जो संपूर्ण प्राणियों को एक परमात्मा की ही अमर संतान समझता है, वह कर्मयोगी तो जैसे कि सारे कर्म करते हुए भी कभी भी पाप कर्म से लिप्त नहीं होता है। क्योंकि उसकी नज़रों में ये सारे संसार के जितने भी मनुष्य हैं, नर और नारी हैं, वो एक समान हैं
और एक ईश्वर की ही रचना है, इसलिए वो कभी किसी का अहित नहीं सोचता। अब बात करते हैं श्रीमद् भगवत गीता के 5वें अध्याय के श्लोक नंबर 8 और श्लोक नंबर 9 की, जिसमें लिखा है, नैव किंचित क्रोमिति युक्तो मन्येत तत्ववित् पश्यन् श्रवण स्पर्शन न जिघ्रन् शृण्वन् न स्वपन् न श्वसन प्रल्प न विसर्जन न ग्रहण न मनुष्य निमिषनपि इंद्रियाणि इंद्रियार्थेषु वर्तन्ते इति धारयन्। इन 2 श्लोकों के माध्यम से भगवान ने अर्जुन को यही कहा है कि हे अर्जुन, ज्ञान के वास्तविक भाव को जान लेने वाला कर्मयोगी तो सभी कर्म करता हुआ भी, आँखों द्वारा देखता हुआ, मुख द्वारा बोलता हुआ, कानों द्वारा सुनता हुआ, भोजन करता हुआ, आता जाता हुआ, सोया जागता व श्वास लेता हुआ भी यही समझता है कि हर कर्म इंद्री अपना अपना कर्म कर रही है, और ऐसा समझकर वह देह अभिमान से रहित हो जाता है, क्योंकि वह ज्ञान का यथार्थ भाव जान जाता है। इसलिए हमें भी इस गीता में भगवान ने अर्जुन के माध्यम से जो भी ज्ञान का उपदेश किया है, श्रीमत दी है, उसी के प्रमाण ही अपनी हर कर्मेंद्रियों को कार्य में लगाना चाहिए, ताकि हमसे किसी का अहित ना हो जाए, हमारे द्वारा कोई पाप कर्म ना हो जाए। अब हम दोस्तों आज की वीडियो के अंतिम श्लोक श्रीमद् भगवत गीता के 5वें अध्याय के श्लोक नंबर 10 पर बात करते हैं, जिसमें कहा गया है, ब्रह्मण्याधाय कर्माणि संग त्यक्त्वा करोति यः लिप्यते न स पापेन पदम पत्र मिवामवसा। हे अर्जुन, जो मनुष्य सभी कर्म करता हुआ समस्त कर्मों को परमात्मा में अर्पित करते हुए इच्छा व आसक्ति को त्याग कर कर्म करता है, वह मनुष्य तो जैसे सब कर्म करता हुआ भी जल में कमल फूल के पत्ते की तरह कीचड़ से लिप्त नहीं होता, अर्थात वो कलयुग के अंत में इस विषय भोगों के पाप रूपी समुद्र में विषय भोगों की इच्छाओं और कामनाओं से कभी नहीं बंधता, बल्कि वह अपना जीवन कीचड़ में खिले हुए कमल फूल की भांति न्यारा और प्यारा रखता है, क्योंकि वह विषय भोगों के कीचड़ में नहीं फंसता, बल्कि हर समय ज्ञान के समुद्र मुझ परमात्मा में मन को स्थापित करते हुए हर कर्म करता है। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों।